महाभारत हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे महान महाकाव्यों में से एक है और यह हमें अभिभूत करने और इससे सीखने के लिए सबसे महान खजाने को उजागर करता है। महाभारत हमें बहुत कुछ सिखाता है और वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। यह हमारे जीवन की कई समस्याओं का समाधान और सुखी जीवन जीने के वास्तविक तरीके प्रदान करता है। यहाँ महाभारत से कुछ महान सीख दी गई हैं जो आज के जीवन में भी सच हैं और इन्हें हमारे जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। बदले की भावना नहीं, हमें अपने जीवन में बदले की भावना नहीं पनपने देनी चाहिए क्योंकि यह केवल विनाश की ओर ले जाती है। पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध का मुख्य कारण बदला था। कौरवों का सदैव पांडवों के प्रति प्रतिशोध का भाव रहता था जिससे सब कुछ नष्ट हो जाता था। हम सभी जानते हैं कि युद्ध किसी को नहीं बख्शता और बच्चों और वयस्कों के बीच अंतर नहीं कर सकता। महाभारत के युद्ध में द्रौपदी के 5 बच्चों और अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। हमेशा सही के लिए खड़े रहें। प्रारंभ में अर्जुन अपने भाइयों, चाचा और गुरुओं के खिलाफ युद्ध लड़ने से डरते थे और झिझकते थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें उनके कर्तव्य और धर्म की याद दिलाई। कृष्ण ने उससे कहा कि वह अपने धर्म के कर्तव्यों को पूरा करे, भले ही उसे अपने परिवार के खिलाफ लड़ना पड़े और खड़ा होना पड़े। हमें हमेशा सही के लिए खड़ा होना चाहिए। चिरस्थायी मित्रता। अर्जुन और कृष्ण, कर्ण और दुर्योधन की मित्रता हमें सिखाती है कि कठिन समय में मित्रता किस प्रकार हमारा साथ देती है। दोस्त हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। यह सच्चाई जानने के बाद भी कि पांडव उसके भाई हैं, कर्ण फिर भी दुर्योधन के साथ दोस्ती के शाश्वत बंधन के लिए पांडवों के खिलाफ खड़ा हुआ। इसी तरह युद्ध के दौरान कृष्ण ने पांडवों का बिना शर्त समर्थन किया। अल्प ज्ञान एक खतरनाक चीज है। हमें इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, अन्यथा हमें अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की तरह बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आधे ज्ञान का इतना बुरा असर होता है कि अभिमन्यु को अपनी जान गंवानी पड़ी क्योंकि वह केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता था। लालच आपको गरीब बनाता है, लालच आपको कभी भी जीत नहीं दिलाएगा। युधिष्ठिर लालच के कारण जुए में सब कुछ हार गए। कभी हार न माने, जीवन में कभी हार न मानने की सीख देने के लिए कर्ण महाभारत में सबसे अच्छा उदाहरण हैं। उन्होंने जीवन भर भेदभाव और अपमान का सामना किया। वह कौशल में अर्जुन के बराबर थे, लेकिन उन्हें अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए कभी भी समान सम्मान और मंच नहीं मिला क्योंकि उन्हें सूतपुत्र कहा जाता था। लेकिन किसी भी चीज ने उन्हें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं किया और वह एक प्रसिद्ध तीरंदाज बन गए। सशक्त महिला बने। द्रौपदी एक सशक्त, शक्तिशाली और तेजस्वी महिला थीं। सभी के बीच उनका अपमान किया गया, लेकिन उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया। हमें द्रौपदी की तरह मजबूत और ताकतवर बनना चाहिए। परिवर्तन को स्वीकार करें। कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और आपको परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। पहले दूसरे पांडव महलों के स्वामी थे, जबकि दूसरे वे सब कुछ खो चुके थे और अपनी पहचान छिपाकर जंगलों में भटक रहे थे। उन्होंने इस व्यापक बदलाव को स्वीकार किया और खुद को युद्ध के लिए तैयार किया। महाभारत में एक तरफ जहां रिश्तों के महत्व के बारे में बताया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटनाएं भी हुई हैं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में लोगों को जीवन, धर्म, राजनीति, देश, समाज, ज्ञान और विज्ञान के बारे में परिचय कराया है। महाभारत में घटी घटनाओं से हमें बहुत सी प्रेरणा मिलती है। आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको एक योजना बनानी होगी। अगर आप एक योजना के तहत काम करेंगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। लगन के साथ काम करने से एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। जीवन में सत्संग का बहुत महत्व होता है।
यदि आप बहुत अच्छे हैं लेकिन आपका साथ अच्छा नहीं है तो आपको बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसे में किसी को दोस्त बनाने से पहले एक बार जरूर सोच लें। महाभारत में दुर्योधन अपने मामा के बताए रास्ते पर चला, जिसके कारण एक दिन ऐसा आया कि उसका पूरा राज नष्ट हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अधूरा ज्ञान प्राप्त कर किसी भी काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। कहते हैं, जिस व्यक्ति को पूरा ज्ञान होता है वह समाज में गंभीर रहता है, लेकिन कम ज्ञान वाले व्यक्ति बेवजह हर काम में टांग अड़ाते रहते हैं। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। कृष्ण के अनुसार आज के समय में किसी से आंख बंद करके दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। पहले सही मित्र की पहचान करें। महाभारत काल में भी बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने दोस्ती के नाम पर धोखे किए थे। कई मित्र ऐसे भी होते हैं जो आपके करीब आकर आपकी सारी बातों को जान लेते हैं, फिर आपकी कमजोरी का फायदा उठाने लगते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। बड़ों को महाभारत का ज्ञान दिया जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यह पवित्र ग्रंथ बच्चों को भी बहुत अच्छी सीख देता है? जी हाँ, महाभारत में ऐसी कई कहानियां हैं जो बच्चों को जीवन से जुड़ी कई अच्छी सीख और संदेश देती हैं। इस आर्टिकल में ऐसी ही कुछ बातें बताई गई हैं। महाभारत एक साहित्यिक खजाना है और हिंदू पौराणिक कथाओं और दर्शन का मिश्रण है। आपको शायद पता नहीं होगा कि महाभारत ग्रंथ बड़ों ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ की अलग अलग कहानियां और भिन्न किरदार बच्चों को बहुत कुछ सिखाने का काम कर सकते हैं। आजकल के बच्चे हैरी पॉटर जैसी कहानियां देखते हैं, जबकि उन्हें महाभारत से भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। महाभारत में अनगिनत कहानियां हैं तो बच्चों को जिंदगी के नैतिक मूल्यों से रूबरू करवाती हैं। यह महान ग्रंथ हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है और बच्चों के दिलों में इसे सही जगह मिलनी चाहिए। अर्जुन और पक्षी की आंख। गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को तीरंदाजी परीक्षण दिया था। इन्हें खिलौने रूपी एक पक्षी की आंख में तीर मारना है। जब अर्जुन से पूछा गया कि उन्हें पक्षी में क्या दिख रहा है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें तो केवल पक्षी की आंख दिख रही है, जबकि बाकी लोगों ने कहा उन्हें आकाश, पेट, पक्षी, पत्तियां आदि दिख रही हैं। इससे सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी।